राम मंदिर उद्घाटन में बस कुछ ही समय बचा है। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होनी है, जिसको लेकर दुल्हन की तरह पूरी अयोध्या को सजाया संवारा गया है। सिर्फ अयोध्या ही नहीं बल्कि देश भर में जोरों से तैयारियां चल रही हैं। बेसब्री से लोग इंतजार कर रहे हैं। तो राम मंदिर उद्घाटन पर सियासत कम होने का नाम नहीं ले रही है। निमंत्रण को लेकर विपक्ष ने खूब हंगामा किया और अभी भी हंगामा जारी है। वहीं जिसको निमंत्रण मिला तो वो असमंजस की स्थिति में है कि उसे कार्यक्रम में जाना है या नहीं जाना है। यानी तारीख नजदीक आ गई है, लेकिन विपक्ष ये फैसला नहीं कर पा रहा है कि उसे करना क्या है। वहीं आपको बता दें कि मैनपुरी से सांसद डिंपल यादव अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में नहीं जाएंगे। डिंपल का कहना है कि उन्हें निमंत्रण नहीं मिला है। वहीं उन्होंने कहा कि जब भगवान बुलाते हैं तभी जाया जाता है। उनका यह भी कहना है कि आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि मेरा पूरा परिवार अयोध्या जाएगा। क्या कुछ कहा डिंपल यादव ने, आपको सुनाते हैं। ये अच्छा है कि राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, लेकिन जो आज भी जो धरातल पर समस्याएं हैं लोगों की, मैं समझती हूँ सरकार को उसकी और काम करना चाहिए। जो हमारे युवा बेरोजगार हैं, जहाँ पहले सरकारी नौकरियां थी, उसके बाद संविदा पे नौकरी देते थे और अब ठेके पे नौकरी दे रहे हैं। जहाँ हमारे युवाओं के भविष्य की कोई भविष्य नहीं है। अभी भी लोग नहीं जान पा रहे हैं, सरकार यह नहीं जान पा रही है कि लोगों की समस्याएं क्या है, कहाँ स्वास्थ्य की समस्या है, कहाँ शिक्षा की समस्या है। और बिना शिक्षा के कोई भी समाज आगे नहीं बढ़ सकता है। अगर सरकार चाहती है कि समाज आगे बढ़े तो गांव-गांव में अच्छी शिक्षा की ओर सरकार को काम करना है। आपका लगातार दौरा हो रहा था और आपने कहा था कि अयोध्या में जाने को लेकर कि हमको अगर न्योता दिया जाएगा तो हम अयोध्या जाएंगे। वहाँ के शंकराचार्य द्वारा आपको न्योता दिया गया है मेंथ के द्वारा, उसके बाद अब नहीं जा रही, इसका क्या रीजन? मुझे कोई न्योता नहीं मिला है और जैसे मैंने कहा, जब भगवान बुलाते हैं तब जाया जाता है मंदिर। और आने वाले समय में आप देखेंगे कि हम सब परिवार अयोध्या जाएंगे। शंकराचार्य विरोध कर रहे हैं राम मंदिर में जो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, इसको किस तरह से देखते हैं? लगातार राजनीति हो रही है। मैंने 2024 के चुनाव को शंकराचार्य जी का बयान सुना था और उन्होंने कहा है कि मंदिर पूर्ण नहीं है और पूर्ण मंदिर में ही प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होना चाहिए, ऐसा शास्त्रों में लिखा गया है। इसीलिए शंकराचार्य लोग इसका विरोध कर रहे हैं। मैंने उनके बयान सुने। अधिवक्ता लगातार अधिवक्ता ईवीएम को लेकर विरोध कर रहे हैं कि ईवीएम से चुनाव नहीं कराना चाहिए। उसके बाद भी सरकार कानों में रुई लगा के बैठी हुई है। मैंने पहले भी इस बारे में कहा है कि जितनी भी हमारे विश्व में विश्व की जितनी भी हमारी कंट्रीज हैं, वहाँ सभी जगह ईवीएम जहाँ चुनाव होते थे वो वापस बैलेट पेपर में आ गए हैं। जितने भी देश हैं पूरे विश्व के, सब बैलेट पेपर से ही चुनाव कर रहे हैं। अगर हमारा हिंदुस्तान भी आगे बढ़ रहा है तो मैं समझती हूँ कि बैलेट पेपर से ही चुनाव होने चाहिए। मैडम, को लेकर बैटिंग कर रही है, वही आपको हिंदुत्व के नाम पे धर्म पे कब्जा कर लिया, क्या कहेंगे? धर्म पे किसी का कब्जा नहीं हो सकता है। धर्म सबका अपना एक पर्सनल मैटर है और मैं समझती हूँ धर्म का उपयोग राजनीति के लिए बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो डिंपल यादव को आपने सुना, उनका साफ कहना है कि उन्हें निमंत्रण नहीं मिला है। जब भगवान बुलाएंगे तब जाएंगे। बता दें कि अखिलेश यादव ने कहा था कि वह अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद सपरिवार दर्शनार्थी बनकर अवश्य जाएंगे। अखिलेश ने एक्स पर चंपत राय को लिखे एक पत्र को साझा किया था, जिसकी शुरुआत में उन्होंने कहा था कि श्री राम जन्मभूमि मंदिर अयोध्या के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के स्नेह निमंत्रण के लिए धन्यवाद एवं समारोह के सकुशल संपन्न होने की हार्दिक शुभकामनाएं। उन्होंने कहा था कि हम प्राण प्रतिष्ठा समारोह के पश्चात सपरिवार दर्शनार्थी बनकर अवश्य आएंगे। तो वहीं डिंपल यादव निमंत्रण न मिलने की बात करें। आपको बता दें कि विपक्ष के कई नेता जिन्हें निमंत्रण मिला है वो और जिन्हें नहीं भी मिला है वो भी जाने से इनकार कर रहे हैं। वहीं विपक्ष के कुछ नेता जिनको निमंत्रण मिला है वो जाने की बात भी कह रहे हैं। तो विपक्ष के कई नेता अभी भी ये नहीं तय कर पा रहे कि जाना है या नहीं जाना है। बता दें कि विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक इस बात को लेकर बटा हुआ है कि अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होना है या नहीं। एक तरफ पार्टियों को डर है कि यदि वे इसमें शामिल नहीं हुए तो उन्हें हिंदू विरोधी बताकर घेरा जाएगा,
तो दूसरी तरफ उन्हें यह भी लगता है कि यदि वे शामिल हुए तो बीजेपी के हाथों में खेले जाने के आरोप लगाए जाएंगे। फिलहाल विपक्ष का इंडिया गुट गंभीर राजनीतिक भंवर में फंस गया है। अलग अलग विचारधारा वाले विपक्ष के इंडिया ब्लॉक को एक जैसा रुख अपनाना मुश्किल हो रहा है। इसके पीछे यह माना जा रहा है कि अगर कार्यक्रम में जाने का फैसला करते हैं तो यह बीजेपी को बढ़त देने जैसा होगा, क्योंकि एक समय राम मंदिर आंदोलन में बीजेपी ही अगवाकार के तौर पर सबसे आगे खड़ी रही और आज भी वो अपने आप को सबसे आगे खड़ी रखे हैं।